आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रस्म जो मोहब्बत के लिए बनी हो वक्त के साथ साथ बोझ क्यों बन जाती है? आज हम बात करेंगे वर्ताव की, एक ऐसी रिवायत जिसने कभी रिश्तों को जोड़ा मगर अब अक्सर जेबों को खाली और लोगों को फिक्रमंद कर देती है। आइए सुनते हैं परवीन की कहानी और उसके जरिए कश्मीर के बहुत से घरों की कहानी। गुज़श्ता बहार श्रीनगर की एक तंग गली में परवीन शब्बीर ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। सामने मुस्कुराहट लिए पड़ोसन खड़ी थी। जूस का क्रेट, मिठाई का डब्बा और चंद रंगीन टाफियां लिए बेटे की कामयाबी की खुशी बांटने आई थी। परवीन ने शुक्राना भरी मुस्कुराहट दी मगर दिल की दहलीज पर फिक्र का साया पहले ही बैठा था। अभी कल ही तो कजन की शादी पर वर्ताव निभाने के लिए कर्ज लिया था। एक और मुलाकात, एक और तोहफे की तवक्को, एक और कर्ज का बोझ। वर्ताव या जैसा कि लोग इसे गुलम्यूट कहते हैं, मोहब्बत की मिट्टी से जन्मी रिवायत है। रिश्तेदार एक दूसरे के दुख सुख में यूं शरीक होते हैं जैसे दरिया के दो दहारे। कभी अंडों की प्लेट, कभी बादाम की पुटली, तो कभी फलों का डब्बा, कभी थोड़ी सी रकम। ये सब महज निशानियां थी अपनाइयत की, न कि दौलत की नुमाइश। मगर वक्त की गर्द ने इसको भारी कर दिया। तोहफे अब तोले जाते हैं, परखे जाते हैं, नोटों और जेवरात के पैमानों में बांधे जाते हैं। गरीब खानदान अमीरों की सखावत के बोझ तले दबने लगे हैं। आज का 500 कल के 5000 का वादा बन जाता है। शादी का एक सोने का चैन बरसों बाद महंगाई के सूद समेत वापस मांग लेता है और जो ना दे सके वो समाज की जुबान के कांटों से जख्मी हो जाता है। परवीन जैसे घरों के लिए ये दबाव कभी कम नहीं होता। तहकीक कहती है छोटे घरों की आमदनी का 10 से 30% वर्ताव की नजर हो जाता है। माँ बाप कभी दोस्तों से कर्ज लेते हैं, कभी दुकानदार से उधार, तो कभी बच्चों की फीस मुअख्खर। मुआशी बोझ लम्हाती है मगर दिल का बोझ देर पा। इज़्तिराब, झंझलाहट और कम्युनिटी के सामने शर्मिंदगी की खलिश। वो रिश्ता जो दिलों को जोड़ने आया था अक्सर दिलों को तोड़ने लगता है। कश्मीरी समाज के बुजुर्ग, मजहबी रहनुमा और समाजी कारकान अब सदा बुलंद करने लगे हैं। वर्ताव का जौहर तोहफे की कीमत नहीं, दिल की नीयत है। हाजिरी, दुआ और जज्बा काफी है। इस्लाह का मतलब तर्क रिवायत नहीं बल्कि इसमें सादगी लौटाना है कि खानदान हदें तय करें, बुजुर्ग दिखावे को रोकें और कम्युनिटी खलूस को नमूद पर तरजीह दें। वही सादगी जो कभी कश्मीर की रूह थी। इकट्ठे खाना खाना, दुख में कांधा देना, खुशी में साथ मुस्कुराना और बगैर किसी हिसाब किताब के। चंद हफ्तों बाद परवीन के दर पर फिर दस्तक हुई। इस बार पड़ोसन सिर्फ मिठाई का छोटा सा पैकेट लाई। बेटी की खुशी में परवीन के होंठों पर मुतमईन मुस्कुराहट थी। दिल पर सुकून का लम्स। इस मुलाकात में ना कर्ज का साया था और न तवक्को का बोझ, बस रफाकत, गर्मी और इंसानियत का रिश्ता। महीनों बाद पहली बार वर्ताव अपनी असल सूरत में लौट आया। हिसाब किताब नहीं, दिलों का मेल।